Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry, first year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Sets, Functions and Groups. Sets, Functions and Groups. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.1. Question number 3. Which of the following sets are finite and which of these are infinite? भाई कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से कैन इन्फिनिट है? द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फाइनाइट, द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान फाइनाइट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10 वो भी फाइनाइट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10 between 3 and 10 will be finite. Once again, the students of your class finite, the set of all schools in Pakistan finite, the set of natural numbers between 3 and 10 will be finite, the set of rational number between 3 and 10 ये infinite होगा जी. Set of all irrational numbers between 3 and 10 वो infinite. The set of real numbers between 0 and 1, भाई 0 और 1 के दरमियान infinite real numbers होंगे जी. The set of rational number between 0 and 1, भाई set of rational numbers between 0 and 1 will be infinite जी. The set of whole numbers between 0 and 1, whole number between 0 and 1 will be finite. The set of all leaves of trees in Pakistan, भाई अल्लाह ने जो भी चीज पैदा की है वो infinite पैदा की है. The set of all leaves of trees in Pakistan infinite जी. पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन्फिनिट सेट, भाई ये हमारे पास ए बी सी ये फाइनाइट सेट है जी. ए बी सी क्या जी? फाइनाइट सेट. 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिट सेट, भाई जन ये हमारे पास क्या इन्फिनिट सेट. 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये वाला जो है ये फाइनाइट है. जब एंड मालूम होगा तो फाइनाइट होगा. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, इसको बोलेंगे फाइनाइट जी. ए बी सी फाइनाइट ये इन्फिनिट. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स ये फाइनाइट होगा जी. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -16 इज इक्वल टू -16 तो ये भी फाइनाइट ही होगा जी. एक्स such that x belongs to q, q mean rational number and x square is equal to 5 ये finite होगा जी. x such that x belongs to q and 0 is less than equal to x is less than 1 ये infinite होगा जी. ये क्या होगा? infinite होगा. Write question number 4. Write two proper subsets of each of the following sets, भाई इसके two proper subsets बनाने हैं. ये एबीसी है, इसके 8 सेट्स बने, सबसेट्स बनेंगे. तो दो जो है ना प्रॉपर जो है ना सबसेट्स, एक ए लेते हैं एक बीसी ले लेते हैं भाई 0 1. इसके 4 जो है ना वो पावर सेट बनेंगे. पावर सेट 4 एलिमेंट्स हैं तो एक 0 और एक 1 ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 भाई ये इन्फिनिट है तो इसका 1 2 और 3 4 5 ले लिया. ये प्रॉपर सबसेट्स जी. जी हमारे पास 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन प्लस अप टू सो ऑन. भजन एक 0 ले लें, एक 2 3 4 ले लें भाई. 5वां पी क्यू बराबर पी ओवर क्यू एंड पी क्यू बिलोंग्स टू सी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो भैया 2/3 कोमा 5/6 या 3/4 3/7 कोमा 3 जी. तो भजन कोई 2 ले लें, ठीक है जी. एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 जी. कुछ भी बनाया जा सकता है जी. आर 3 एलिमेंट्स ले लें. आर एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर फ्री फ्रॉम आयोटा, फ्री फ्रॉम आयोटा जिसमें आयोटा ना हो. एक 7 रख लिया, √3 ले लिया, 1/4 ले लिया, 7 ले लिया एंड सो ऑन जी. डब्ल्यू है हमारे पास 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जी. 1 5 ले लिया, 2 3 ले लिया. भजन अगला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड 0 is less than x is less than equal to जी. तो भाईजान आप 3/5 ले लें, कोमा 2 ले लें
वगैरह वगैरह जी। If there any question for if there any set which have no proper subsets, if so name the set. Name the set. If there any set which have no proper subset, भाई कोई ऐसा सेट आपने मेंशन किया which have no proper subset, if so name the set. The set which has no proper subset is an empty set. भाई वो कौन सा सेट होगा जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये दिस सेट इज देयर एनी सेट, कोई ऐसा सेट बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है इज देयर एनी सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो नेम दिस सेट, उस सेट का नाम बताना है। दिस सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट इज एन एम्प्टी सेट, उसको भाई नाम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? भाई दिस क्या है, ए सेट है हैविंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी। भाई दिस ए कोमा बी इज ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी, एंड दिस इज ए सेट हैविंग वन एलिमेंट ए कोमा बी सेट। भाई ये यहाँ पे ऐसे एलिमेंट बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स? भाई आपने बताना है कि कौन सी भाई जो सेंटेंस है वो ट्रू है और कौन से सेंटेंस क्या फॉल्स है। Which of the following sentence are true and which of them are false? और भाईजान कौन सी क्या false है जी? भाईजान 1 2 या 2 1 ये दोनों बराबर है, ये ट्रू है। भाई तरतीब कोई मैटर नहीं करती, इसके अंदर भी 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, ये 1 2 है, ये भी 1 2 है। 5 is a subset of this set, भाई ये ट्रू है। 5 हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है जी। इनकी यहाँ पे दिस सेट having a set element is a subset of this, ये false है जी। this belongs to this, भाई ये यहाँ पे as a element है, this element belongs to this set, ये true है जी। a belongs to this set और set के अंदर एक फिर set है तो ये false है जी। भाई 5 belongs to this set, भाई 5 इसके अंदर नहीं है जी, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जी, a, ये false है जी। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दिस सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 2 की पावर 0, वो है 1। भाई कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 एलिमेंट 2 की पावर 0 का ये फार्मूला 2 की पावर n वाला। दिस सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 1, वो है खाली सेट 0 1 जी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, द नंबर ऑफ इन दिस 2 की पावर 2 वो 4 होगा जी। भाई इसके 4 प्रॉपर सब, इसके 4 जो है ना वो सेट्स पावर सेट बनाएंगे तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, वो 2 की पावर 2 वो 4 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 2 की पावर 7 वो होगा 1 2 8। 0 1 2 3 4 5 6 7। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर 8, वो 256 बनेगा। कितना बनेगा, 256। भाई इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक A और एक BC का, ये वाला एक सेट है, ये एलिमेंट बन जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर 2, वो 4 बनेगा। भाई ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये है, ये सेट की शक्ल में, लेकिन चूंकि सेट के अंदर तो ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 2 की पावर 3, वो 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 2 की पावर 3, वो क्या होगा 8। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये 9 और 11 है, तो पावर सेट ऑफ क्या होगा, खाली सेट, ए सेट 9 11 एंड 9 11 जी। भाई ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन। पावर सेट ऑफ एक खाली सेट, प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला एंड डिवीजन वाला। प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लीकेशन, प्लस डिवीजन, -1 मल्टीप्लीकेशन, -1 डिवीजन जी, नो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस डिवीजन। भाई प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, -1 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, प्लस -1 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो भाईजान ये 16 बनेंगे। कितने बनेंगे,
सेट ए, इसके अंदर एक एलिमेंट, पावर सेट ऑफ ए का खाली सेट एंड ए सेट। which pair of sets are equivalent and which of them are also equal? कौन से equivalent हैं और कौन से equal हैं? भाई ये ABC, ये 1 2 3 equivalent हैं but not equal। भाई इनकी तादाद भी 3, इनकी भी तादाद 3, लेकिन शक्लें डिफरेंट है, तो ये equivalent सेट होगा जी। The set of first 10 whole numbers, first 10 whole numbers हमारे पास हैं 0 1 2 9, ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स 0 1 2 ये इक्विवेलेंट हैं एंड इक्वल हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और ये इक्विवेलेंट भी हैं और इक्वल भी हैं। यानी कि इक्वल को आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट को आप इक्वल नहीं कह सकते जी। सेट्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, द सेट ऑफ साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। भाई सेट ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, सेट ऑफ साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटरल। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ साइड्स ऑफ ए हेक्सागोन ABCDEF, द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ सेम हेक्सागोन। भाई हेक्सागोन में 6 साइडों वाली और 6 एंगल्स वाली, इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल। भाई इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल। ये 1 2 3 अप टू इन्फिनिट, ये 2 4 6 है, इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल जी। 1 2 3 4 अप टू सो 1 1 by 2 1 by 3 अप टू सो, इक्विवेलेंट है बट नॉट इक्वल जी। भाई ये 5 10 15 20 अप टू सो अप टू ये 5 5 5 5 5 5 10 15 नॉट इक्विवेलेंट नॉट इक्वल। भाई नॉट इक्विवेलेंट नॉट इक्वल। मुख्तातियत हुआ प्रोफेसर साजिद यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला बिन वलीद बयान करते हैं कि जंग मोता में मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी थीं, सिर्फ एक यमनी चौड़ी तलवार मेरे हाथ में रह गई थी। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला बिन वलीद बयान करते हैं कि जंग मोता में मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी थीं, सिर्फ एक यमनी चौड़ी तलवार मेरे हाथ में रह गई थी। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला बिन अकू बयान करते हैं कि बैत रिजवान के दिन मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और फिर एक दरख्त के साए की तरफ चल दिया। जब बैत करने वाले लोग कम हो गए तो हजूर नबी करीम से फरमाया, ए अकू के बेटे, क्या तुम बैत नहीं करोगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु मैं तो बैत कर चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, मकर नहीं करोगे, लिहाजा मैंने हजूर से दूसरी दफा बैत की। इस हदीस के एक और रावी बयान करते हैं कि मैंने हजरत सलमा बिन अकू से कहा, ए अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला, आप लोग इस दिन किस बात पर बैत कर रहे थे? हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मौत पर, यानी इस बात का अहद कर रहे थे कि अल्लाह की राह में मर जाएंगे, अल्लाह की राह में मर जाएंगे। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली, तंदुरुस्ती, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।